कुर्था की धरती पर मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ लगातार 3 सालों से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पसीने पसीने हो रहे हैं, फिर भी दहाड़ रहे हैं। सत्ता का मतलब धन अर्जित करना नहीं होता है, सत्ता का मतलब सेवा होता है। उत्तम कुशवाहा ने अच्छा मैनेजमेंट किया है। इसको हम क्या ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितना पैसा दिया था? पैसा तो देना पड़ता है। बहुत लोग युवा कहा कि भैया जो हम गाड़ी इस बार दिवाली में नहीं किनेंगे, आप विधायक बन जाइएगा तो हम दिवाली मना लेंगे। युवा साथी, तो यहाँ के जो हम लोग सीट हारे हुए हैं, इसको दहाड़ के भगा देना है, इसके लोगों को भगाना है। महागठबंधन की हार जमानत जब्त करवा देगा यहाँ के लोग। एनडीए प्रत्याशी को कुर्था से सदन भेजिए, आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिया, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। जब मगध का युवा जागेगा तो तीर इतना तेजी से चलेगा कि सब फुट के पार होके मगध साहबाद साफ हो जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहा जाता है कि जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार, जीत उतनी ही दमदार होती है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कुर्था में उत्तम कुशवाहा लगे हुए हैं, लगातार तप रहे हैं ताकि सोने जैसा चमक सके। सुबह से ही आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है कि आखिर कुर्था का माहौल कैसा है और क्या कह रहा है कुर्था, ये भी हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं उत्तम कुशवाहा से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी आपका। जी, सबसे पहले तो उत्तम जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा है कि आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। हमने देखा है कि कैसे उत्तम कुशवाहा के एक बुलावे पर यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग भी पहुंचे और अच्छी खासी संख्या में हमें गाड़ियां भी दिखाई दी। क्या करके मानिएगा? युवा है, युवा रिकॉर्डे न बनाएगा। जी, ये कुर्था की धरती है समरीन जी, इस कुर्था की धरती पर मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ लगातार 3 सालों से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज उसका फल बिना किसी पैसे, बिना किसी लोभ लालच, सुबह 9 बजे से भूखे प्यासे हमारी माताएं, हमारे युवा साथी, अभिभावक गण इतना प्यार देने, आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचार को सुनने के लिए इस एनडीए सम्मेलन में हिस्सा लिए। इसके लिए मैं पूरी आपकी चैनल के माध्यम से हम अपनी कुर्था विधानसभा के तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। पसीने पसीने हो रहे हैं? फिर भी दहाड़ रहे हैं। पसीने पसीने हो रहे हैं, पसीना ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक बात कहा है कि सत्ता का मतलब धन अर्जित करना नहीं होता है, सत्ता का मतलब सेवा होता है। तो जो लोग गद्दी पर बैठते हैं धन अर्जित करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी उनके सेवक है उत्तम कुशवाहा। नीतीश कुमार का छोटा सा सिपाही है, उनके सिखाए गए रास्तों पर अगर 1% भी हम चल लिए तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे और नीतीश कुमार जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। आपने अभी कहा कि छोटे से अदना से सिपाही हैं, लेकिन हमने देखा कि इसी सिपाही ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया है, बड़े बड़े के पसीने निकल रहे हैं। उत्तम जी, आप? मैंने कुछ नहीं करा समरीन जी, यहाँ की जनता, इस कुर्था की जनता ने इस उत्तम कुशवाहा को इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जिसकी तुलना हम कतई नहीं कर सकते हैं। इनको धन्यवाद है यहाँ की युवा साथी। मतलब तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तम कुशवाहा ने अच्छा मैनेजमेंट किया है। इसको हम क्या ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितना पैसा दिया था? पैसा तो देना पड़ता है ना। देखिए, हम युवा हैं,
लीड ऐसे थोड़ी आई है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरा पर्सन भी कैमरा को घुमा दे और दिखाए लोगों को कि कैसे कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन अब भी उत्तम कुशवाहा को घेरे बैठे हैं लोग। कितना पैसा दे दिया है? उत्तम कुशवाहा छात्र नेता है, जी युवा है, जी मगध विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है। जी। पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ के इतनी लोग गाड़ियां लेकर आए हैं, इतने लोग आ गए हैं आपके बुलावे पर, पैसा तो खर्च होगा ना, कोई पैसा नहीं, पैसा तो दिया होगा ना। कोई पैसा नहीं समरीन जी। कुर्था के एक एक लोग, कोई मेरा माँ बन के आया, कोई मेरा पिता बन के आया, अपने से भैया हम 50 गाड़ी लेके आएंगे, भैया 20 गाड़ी हम लेके आएंगे। ये जो बैनर है इसके लिए तो पैसा लगेगा ना। फिर कह रहे हैं ना कि यहाँ के जितने भी लोग जो आप देख रहे हैं, एक एक लोग चंदा दिए हमको, चंदा देकर आप चंदा दिए हैं। भाई मैं कह सकता हूँ हाँ, कई ऐसे टीचर्स गण, प्रोफेसर गण, जी, युवा साथी जो दुकान करते हैं, हाँ, कुर्था में जो लोग दुकान करते हैं, खेत बेचते हैं, जमीन का जो कारोबार करते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, हाँ, वो सब दिया। यहाँ तक बहुत लोग युवा कहा कि भैया जो हम गाड़ी इस बार दिवाली में नहीं किनेंगे, आप विधायक बन जाइएगा तो हम दिवाली मना लेंगे। युवा साथी, जो युवा साथी ने दिखा दिया कि जो लोग युवा बन के घूम रहे हैं बिहार में, युवा पूरा नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान दी, उसके साथ और युवा। उत्तम कुशवाहा ने जादू कर दिया। उत्तम कुशवाहा ने, यानी कि आलम ये हो गया है कि यहाँ के लोग आपको जिताने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने शायद देखा होगा समरीन जी, जब हम आ रहे थे सब लोग गोदी में उठा रहे थे इस बेटे को। मतलब सुबह से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना स्नेह। यहाँ की जनता, हम एक ही चीज कहना चाहेंगे आपके चैनल पे कि अगर हमें मौका मिलता है तो लगता है कि कैसे इनकी ऋण को चुकाएंगे। समझिए इस बेटे को अभी से लगता है कि इतना सारी काफिला, 500 गाड़ी 4 व्हीलर, 20 बसेस, 600 से अधिक बाइक और अनगिनत टेम्पू माताएं आई है, सब बिना पैसा के, बिना खाए पिए आई है। काहे के लिए कि उत्तम मेरा बेटा जो नीतीश कुमार के विचार को इस कुर्था के धरती पर उतार रहा है। मेन मकसद है समरीन जी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के, जो यहाँ के जो हम लोग सीट हारे हुए हैं, इसको दहाड़ के भगा देना है, इसके लोगों को भगाना है। महागठबंधन की हार जमानत जब्त करवा देगा यहाँ के लोग। जमानत जब्त करा देना है, सब बात हम मानते हैं, लेकिन हमने देखा था कि आज यहाँ पर जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार भी पहुंचे थे। आपने दम तो दिखा दिया है, तो उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया, बोला कि बेटा लगे रहो। श्रवण कुमार जी माननीय आज के मुख्य अतिथि थे, लवली आनंद जी आई थी, एवं पांचों दल के नेतागण थे, एवं पूरे अरवल के पांचों दल के जिला अध्यक्ष थे, हमारे संगठन प्रभारी जी थे, सतोदन पासवान जी थे, दीपक सिंह थे, सभी लोग संगठन। पीठ थपथपाया या नहीं थपथपाया? नहीं, ये आप मतलब आशीर्वाद तो कार्यकर्ता को तो देवे ना करेंगे। आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल, एक एक एनडीए कहा है कि अच्छा किया है, एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारे नीतीश कुमार के विचार को, नेता नीतीश कुमार को उन्होंने, आपने सुना होगा उनके भाषण में उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी को कुर्था से सदन भेजिए। आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, आशीर्वाद दिया। अभी आपने जिक्र कर दिया नीतीश कुमार का, हमारे पास एक और खबर आई है कि कुछ दिनों पहले एक बार फिर से आप मिले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, सही है हमारी जानकारी? नीतीश कुमार जी हमारे फिर से ले लिया है आशीर्वाद उत्तम नीतीश कुमार जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि हमको कैसे पता चल गया? आप लोग का सूत्र इतना कड़ा मानते हैं ना हमारा सूत्र? नहीं मानते हैं। मीडिया आप लोग भारत का चौथा स्तंभ है, और आप लोग का जो कथन होता है उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होता है। खास करके आपका चैनल लाइव सिटीज ये सच को प्रदर्शित करता है, इसके लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद कहेंगे। जी जी जी। यानी कि आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप वहीं पे अटके हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो भी कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं, जो पार्टी की सेवा करते हैं, हम तो उनके सेवक हैं,
ठीक वो है। बिहार में जहां रहेंगे हाँ। हम उनसे मिलेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सीक्रेट मीटिंग हुई? नहीं, ऐसा ये सब चीज है? आपको कौन बता देता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चीज़ पे हम ठीक है। बात नहीं बोल सकते हैं। ये हाँ। सब पार्टी का शिष्टनीति चीज़ है। हमें हुँ। माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि सर्वे आ रहा है लगातार कुर्ता को लेकर के, और हम लगातार देख रहे हैं कि जो पहले पैदान पर बना हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि उत्तम कुशवाहा है। यहाँ की जनता ने दिखा दिया। उसके लिए भी पैसा दिया है क्या? वो तो सर्वे के टीम जानती होगी। जी। सर्वे किसी के इंटरनली किसी के बताने से नहीं आता है। हुँ। कई कोई दूर दूर तक कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ की जनता, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ की युवा, यहाँ के अभिभावक, यहाँ की महिलाएं, मतलब हम कह रहे हैं ना समरीन जी कि अगर उत्तम कुशवाहा हम्म। यहाँ बेटा सेवा कर रहा है तो हमसे ज्यादा लाखों हजारों की संख्या में यहाँ उत्तम कुशवाहा मौजूद है, जो कहता है कि भैया आप पटना रहिए, कुर्ता हम पे छोड़िए, आप पटने से जिता के आपको यहाँ से भेज देंगे। यहाँ की युवा जनता को धन्यवाद हम कहेंगे। धन्यवाद कर रहे हैं खूब दहाड़े। लेकिन एक बात तो आप भी मानिएगा ना कि अगर हम मगध क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ पर अगर कोई दमदार युवा में कुशवाहा नजर आता है तो वो है उत्तम कुशवाहा। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? उत्तम कुशवाहा एक कुशवाहा का बेटा नहीं है। हाँ। उत्तम कुशवाहा दमदार चेहरा है मगध अगड़ा का। अगड़ा पिछड़ा, हाँ। दलित, महादलित, हम्म। अल्पसंख्यक सभी का उत्तम कुशवाहा बेटा है। उत्तम कुशवाहा को कुशवाहा नेता से तुलना नहीं करिए समरीन जी। उत्तम कुशवाहा मगध का युवा है जो हरेक जात धर्म को इस मगध से, एक बात हम आपको कह देते हैं आपके चैनल पे, जी। जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं हाँ। जाति के, उनको कह देते हैं जब मगध का युवा जागेगा तो तीर इतना तेजी से चलेगा कि सब फुट के पार होके मगध साहबाद साफ हो जाएगा, जदयू एनडीए मैं हो जाएगा। लेकिन लालटेन जो है ना वो सबको बुझा देगा, सबको जला देगा। क्या बात कर रही हैं समरीन जी आप? अब तो स्कूल का बस्ता भी आ गया है। नीतीश कुमार जी जी। लालटेन हाँ। युग 15 साल 20 साल पहले खत्म हो गया। आग लगा देगा, स्कूल का बस्ता भी तो है यार। आप याद रखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, आसान नहीं होगा। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हाँ। बहुत लोग आएंगे, वोट काटेंगे, जाएंगे, चुनाव में बड़ी बरसाती में ढकाते हैं, आएंगे जाएंगे। मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या अभी बिहार में किसी घर में ललटेन जलता है? अब नीतीश कुमार का अरे स्कूल का बस्ता तो होता है। रोशनी का चलिए ठीक है, लालटेन नहीं लेकिन स्कूल का बस्ता तो जरूरी है ना। अरे शिक्षा तो जरूरी है ना। शिक्षा में तो हमारे नेता नीतीश कुमार से आगे कोई हो सकता है? नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों के लिए जो किया है, योजना अगर हम गिनवाने पे बैठ जाएंगे, ताली की गड़गड़ाहट सुन लीजिए, ये युवा छात्र का ताली है जो जानते हैं कि बिहार में शिक्षा किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने दिया, बिहार में युवाओं को रोजगार दिया तो नीतीश कुमार दिया, बिहार में महिलाओं को सम्मान अधिकार दिया तो नीतीश कुमार दिया। आप कह रहे हैं कि खेल हो गया, खेल कर दिया है उत्तम कुशवाहा ने। उत्तम कुशवाहा ने नहीं, कुर्था की जनता ने ये आज इस धरती पर दिखा दिया। ये जगदेव प्रसाद की धरती है, युगनंदन शर्मा जी की धरती है, ये क्रांतिकारी की धरती है। समरीन जी आपको बता देते हैं, एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, ये कुर्था में मेरा नानी घर है। हम जब नानी घर आते थे तो रात में लोग छत्ता पर बैठ के अगोरी देते थे कि आज ये घर अगोरी, कल ये लूट ना जाएगा। पौल रहती थी, बिजलियां नहीं होती थी। आज इस धरती पर देखिए सबसे ज्यादा नरसंहार इसी अरवल और जहानाबाद पे हुआ है। ये 20 सालों में नीतीश कुमार ने यहाँ सुशासन की राज कायम किया है और अरवल की जनता, कुर्था की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि एनडीए उम्मीदवार को सदन भेजेंगे और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चलिए एक कठिन सवाल और एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। टिकट नहीं मिली उत्तम कुशवाहा को, तब क्या कीजिएगा? पसीना तो खूब बहा रहे हैं, दम भी दिखा रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगी तो क्या कीजिएगा? इस्तीफा दे दीजिएगा, दम भर बोलिएगा खिलाफ में पार्टी के? समरीन जी, मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा कि मैं नीतीश कुमार जी का सेवक हूँ और दिल से सेवक हूँ और उनका टिकट नहीं मिलेगी तो कोई सेवा याद रहेगी? मैं
छात्र नेता से आया हूँ, हाँ। युवा नेता हूँ, छात्रों के लिए आया हूँ। नीतीश कुमार जी छात्र के उपज हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चला हूँ। नीतीश कुमार जी, रह गया टिकट की बात, अगर मेरा मेहनत पर्याप्त होगा और कुर्था का जनता का समर्थन पर्याप्त होगा तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी, जी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि लोगों से भी हम बात कर रहे थे, साफ साफ कह दिया यहाँ के लोगों ने भी कि अगर उत्तम कुशवाहा को टिकट नहीं दिया तो सड़क जाम कर देंगे, आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे अपने जनता को, अपने युवाओं को, क्योंकि दीवानगी तो है आपको लेकर के। लोगों का प्यार है समरीन जी, युवाओं का प्यार आपने देखा होगा, ये पैसा के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, हाँ। उत्तम का पसीना का बुलाया हुआ भीड़ है, उनके स्नेह का भीड़ है। और हम कहेंगे लोगों से कि अपने नेता नीतीश कुमार पर बिलीव रखिएगा। अगर साहब को लगेगा कि उत्तम कुर्था की धरती को फतेह कर सकता है और लोगों का, वैसे लोग जो कुर्था को 5 सालों में पीछे ले गए हैं, वो विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम समझते हैं नीतीश कुमार जी हमारे नेता वैसे लोगों को साथ देंगे और वैसे लोगों को समर्थन देके कुर्था विधानसभा भेजेंगे, कुर्था से जिता देंगे, टिकट भी मिलेगी। और साफ साफ कहा है, आपने सुना है कि क्या कुछ कह रहे थे उत्तम कुशवाहा, साफ साफ कह दिया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।